आजकल डूम स्क्रॉलिंग या लगातार बिना सोचे समझे फ़ोन स्क्रॉल करते रहना एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। बस दिन रात रील्स देखना, एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी रील के बाद तीसरी रील, और ऐसे ऐसे करके पूरा दिन बर्बाद कर देना। लोग खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि उनका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो फिर भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या करें, रोज़ का वही काम करना है, स्क्रॉलिंग करना। सुबह उठो तो स्क्रॉलिंग करना, रात को सोते वक्त स्क्रॉलिंग करना। अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ने से मतलब नहीं है, बस सभी को स्क्रॉलिंग करना है और सभी को सक्सेसफुल देखना है, मिलियनेयर देखना है, बिलियनर देखना है, वो भी 17-18 साल में। कैसे पॉसिबल है भाई? ये सिर्फ तुम रील्स देखकर इसको पॉसिबल करोगे? नहीं। आजकल ये लगभग सबका कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, स्क्रॉलिंग करना, शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग करना, रील्स स्क्रॉलिंग करना। और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये लो देखो न्यूज़ पे मीडिया वालों का कि सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुके हैं लोग। जो नई स्टडीज हैं उनके मुताबिक सोशल मीडिया से सुसाइड रेट भी बढ़े हैं। Social media companies could soon be in big trouble over how addictive their platforms have become. ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां आजकल हमारे देश में रील्स बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। NCPCR के सर्वे के मुताबिक बड़े शहरों में बच्चे बहुत तेजी से सोशल मीडिया की लत के शिकार हो रहे हैं। अगर तुम भी अपनी स्क्रॉलिंग बंद करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो। ये वीडियो एक्चुअली में तुम्हारी स्क्रॉलिंग बंद करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रील्स तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया को भुलवा कर एक नकली दुनिया में लेकर जाता है, जिस दुनिया में सब खुश हैं, सब स्ट्रांग हैं, सब ब्यूटीफुल है, सब मिलियनेयर हैं, सब गैंगस्टर हैं, सब शायर हैं। और तुम वो सब नहीं होते, तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे होते, तो तुम उनको देख देख के ही खुश हो जाते हो और उससे तुम्हें एक डोपामिन किक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रील में कोई बंदा कुछ खा रहा है तो तुम वो खा तो नहीं सकते, लेकिन उसे खाते हुए देख तुम मज़े पूरे ले सकते हो। और बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई इंसान अपने आप को 4 लोगों के बीच में स्टैंड आउट नहीं कर पाता तो वो इंस्टा पे स्टैंड आउट करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे तुम रियल दुनिया में कुछ भी नहीं हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर अपना एक फ़ोटो अपलोड करके एक गैंगस्टर वाला सॉन्ग लगा के तुम खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने की पूरी कोशिश करते हो और सोचते हो कि मैं भी कुछ हूँ, और बार बार अपने फ़ोटो पे जाके ये देखते हो कितने लोगों ने पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया। बस यही सब। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? जो तुम अपनी असली दुनिया में रियल में नहीं हो, वो तुम इंस्टाग्राम पे बनने का दिखावा कर रहे हो। जो तुम्हारे पास असल ज़िंदगी में नहीं है, वो तुम इंस्टाग्राम पे पाने का बस दिखावा कर रहे हो। और ये सब करने की सुविधा तुम्हें इंस्टाग्राम ही दे रहा है। तुम्हारे असली दुनिया को बुलवा कर नकली दुनिया में ले जाने का काम इंस्टाग्राम कर रहा है। तो सीधी सीधी बात ये है कि इंस्टाग्राम पे जो भी आप देखते हो वो इस दुनिया का होता ही नहीं। और उस झूठी दुनिया में जाके जहाँ सब अच्छा है, सब खुश है, तुम अपनी असली दुनिया जहाँ बस दुख ही दुख है उसको भूलने लगते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि शराब का नशा भी थोड़े देर के लिए ही रहता है। तुम दिन रात तो इंस्टाग्राम चला नहीं सकते, कभी ना कभी तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया में लौटकर आना ही होगा। कुछ समय बाद जब तुम स्क्रॉलिंग करके थक जाते हो तब असली खेल शुरू होता है। एकदम से उस रंग बिरंगी दुनिया से तुम अपनी असली दुनिया में एंटर करते हो, जहाँ पर दुख, ताने और बहुत सारा खाली समय है। एक तो तुम्हारा दिमाग रील्स चलाकर थक जाता है और एकदम से तुम्हारे सामने रियलिटी आ जाती है, और इसी वक्त इंसान अपने नज़रों में ही गिरने लगता है। यही वो समय है जब इंसान सोचता है ना मैं कुछ हूँ, ना बन सकता हूँ, ना ही मैंने अपने लिए कुछ किया और ना ही परिवार के लिए। मेरा जीना और मरना एक ही बराबर है। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पा रहा हूँ। बस एक के बाद एक दिन गुजरता जा रहा है और मैं इसी गड्ढे में और धंसता चला जा रहा हूँ। और यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जब तुम्हें अपने आप को बदलना। इसी वक्त तुम खुद को बदल भी सकते हो और खुद को और ज़्यादा ख़त्म कर सकते हो। और इतनी सारी ओवर थिंकिंग के बाद भी अगर तुम अपने उस दुख पर झूठे सुख का पर्दा डालने के लिए इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने चले गए तो तुम पूरा ख़त्म हो। और जो मैं बताने वाला हूँ अगर वो कर लिया तो तुम जीतो।
इंस्टाग्राम चाहता है कि हम लोग वो देखें जो वो हम लोग को दिखाना चाहता है, लेकिन अब नहीं, अब हम वो देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं। वैसे इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो ये है कि तुम इंस्टाग्राम ऐप ही डिलीट कर दो, लेकिन ज़्यादातर लोगों से ये होगा ही नहीं, इसलिए हम इसको अपने तरीके से कस्टमाइज करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे। अनफॉलो एवरी सिंगल पर्सन हु प्रोवाइड यू नशा and follow those people who serve value on your table। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो ताकि जब तुम चाहो तभी इंस्टाग्राम तुम्हारे स्क्रीन पर दिखे। जिस तरह से शराबियों को शराब पीने की लत लगती है, उसी तरह से हमें रील स्वाइप अप करने की तलब लगती है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि अपने आप से कहो, मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ उसे बंद करने के लिए। इंस्टाग्राम खोलते ही नशे में मत चले जाना, अपने दिमाग को खुला रखना, 1-2 रील ही देखना, और वो भी जो तुम्हें वैल्यू दे, और तुरंत इंस्टाग्राम बंद कर देना। ध्यान से समझो कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इंस्टाग्राम जो हमें एक दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, हम अपने आप को उस दुनिया में जाने से रोक रहे हैं, और हमारी जो असली दुनिया है उसको मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम एकदम से इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करना बंद कर दोगे, तब तुम्हारी असली दुनिया में, रियल दुनिया में बहुत खाली समय बचेगा। ये वही खाली समय है जिसमें तुम बैठ के बस ओवरथिंकिंग किए जाते हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, तुम्हें इसी खाली समय को पूरी तरह से भर डालना है इन 2 चीज़ों से। पहला काम, ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे मन को ताकतवर बनाए। दूसरा काम, ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाए। मन को ताकतवर बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी है, बुक्स हैं, अच्छी मूवीज़ हैं, और अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए जिम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और हज़ारों कितनी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर ये सब छोड़कर हम रील्स स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हम सबका फ्यूचर ख़त्म है। और लास्ट में एक पावरफुल एडवाइस ये है कि नशे का हाथ छोड़कर हमें चलना सीखना होगा। आसमान तक पहुंच जाए ऐसा कुछ करना सीखना होगा। ऊंचाई के हिमालय पर हमें चढ़ना सीखना होगा, और आंखें मिलाकर जिंदगी से लड़ना सीखना होगा।